नमस्कार दोस्तों मैं हूं अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ये वायरिंग का काम तो सीख जाते हैं, लेकिन मेरी तरह ये बाद में से डीमोटिवेट हो जाते हैं। टेंशन आता है बहुत सारा, क्योंकि हमने मोटर रिवाइंड कर दिया था और कस्टमर बोलता है सिर्फ 1 ही घंटा मोटर चला, 1 ही घंटा। इस मोटर को छोड़े हुए 3 दिन हो गए, लगभग 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन कस्टमर का ये कहना है कि 3 दिन में से सिर्फ हमने 1 ही घंटा मोटर को चलाया और मोटर जल गई। हमने यहाँ से उसको लैंप पर शॉर्ट चेक करने के लिए कहा तो मोटर शॉर्ट दिखा रहा था, इसीलिए हमने कस्टमर को डायरेक्टली यहाँ पर मोटर लाने के लिए कहा। और माफी चाहूँगा, इसको खोलने से पहले शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को बाद में याद आ गया। लेकिन जब मेरी ये फीलिंग थी कि कस्टमर का कल रात में फोन आया था, कल दोपहर में आया था कि आपने जो मोटर रिवाइंड की है तो वो अभी चल नहीं रही, फेस कटा रही। तो मैंने कहा कि यार आप वहां पर जाओ मोटर के पास और एक बार चेक कर लो और मेरे को बताओ कि क्या प्रॉब्लम हो चुका है। तो कस्टमर ने चेक कर लिया कि लैंप फुल ग्लो हो रहा है, इसका मतलब मैं समझ चुका था कि मोटर जल चुकी है। तो मैंने कहा कि आप मोटर लेके आओ, लेकिन फिर भी कस्टमर बहुत सारे तरह तरह के सवाल कर रहा था कि 1 दिन में मोटर कैसे जल गई, 1 घंटे में मोटर कैसे जल गई, आपने उसको ठीक से रिवाइंड किया नहीं क्या, आपने उसको उसके अंदर ठीक से तार डाला नहीं क्या, 1 घंटे में मोटर कैसे जल सकता है। मैंने कस्टमर को सिर्फ एक ही बात कहा कि मेरे को थोड़ा सा टेंशन आ रहा था, लेकिन आप सभी लोगों को ऐसा जब टेंशन आता है तो सभी जो लोग हैं ये सोचते हैं कि यार मैं ये काम ही छोड़ दूंगा, क्योंकि ये काम मेरे को करना ही नहीं, क्योंकि बहुत काम रिस्की है। मोटर अगर 1 घंटे में चला जाए तो कस्टमर में पूरा पैसा भी दिया है, तो अब क्या होगा, क्या अपने को मोटर रिवाइंड करके देनी पड़ेगी, क्या कस्टमर बाद में फिर से इसको पैसा दे सकता है। ऐसे तरह तरह के सवाल आते हैं, लेकिन मैं उसको कस्टमर को एक ही बात बोला। कस्टमर जो है बहुत सारा मतलब रो नहीं रहा था, मतलब इमोशनल हो चुका था कि यार 1 घंटे में मोटर जल गई, अब मैं क्या करूं। अब वो सब कुछ जो है मेरे ऊपर ढकल रहा था कि अब आपने कैसे मोटर रिवाइंड कर दी, ये कैसे 1 घंटे में कैसे जल सकती है, ये मोटर 2 फेज का है। तो ऐसे में डिमोटिवेट नहीं होना है। मैंने कस्टमर को सिर्फ एक ही बात बोल दिया, देखो बोला कि मैं हूं ना, आपको क्या करना है, आप सिर्फ मोटर लेके आओ, मैं हूं, आपको पूरा चीज करके दूंगा, कोई आप टेंशन ना लो, आप बिंदास मेरे पास लेके आओ, हम देखेंगे उसके ऊपर एक बार सर्वे करेंगे कि मोटर कैसे जला है, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम से है, हम आपको भी समझ लेंगे, आप थोड़ा सा हमको समझ लेना, हम कोई आपके दुश्मन नहीं है। ऐसे बोलने के बाद कस्टमर को थोड़ा सा धीर आ गया और फिर से वो मोटर मेरे पास लेके आया। लेके आने के बाद मैंने इसको मोटर को खोल दिया। खोलने के बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब देखो, कस्टमर को मैंने यहाँ पर बुलाया। अब जब कभी भी मोटर 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में अगर जलती है तो आपको कस्टमर को बोला कि लेके आना है, क्योंकि वो साथ में मोटर लेके आएगा, क्योंकि हमको दिखाना है कि उसको मोटर किस वजह से जली, तभी तो हम उसको मतलब अपने ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई मोटर जला है तो कोई ना कोई कारण से जला होता है, वही हमको कस्टमर को बताना होता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है और आपको मोटर रिवाइंड करने के लिए फिर से पैसे वो दे सकता है। अब मैं देखिए, ये मोटर मैंने खोल दिया। खोलते वक्त मैंने ये देख लिया कि कस्टमर को मैंने दिखाया, ये देखिए यहाँ पर इतने सारे तार हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इतने सारे यहाँ पर तार हैं, ये स्टार्टिंग के हैं, ये रनिंग के हैं 2। लेकिन देखिए, मैंने कस्टमर से कुछ सवाल किए यहाँ पर आने के बाद। मैंने कहा कि ये कॉइल आप देख लो एक बार, ये कॉइल कहीं पर मतलब शॉर्ट नहीं है, कुछ नहीं, एकदम ढीला ढीला है, कहीं पर चिपका हुआ नहीं है, ठीक है। ये तार अच्छा है। मैंने कहा ये एक बार कॉइल को आप एक बार नज़र डाल दो, ये देखिए, ये देखिए, ये सब कुछ छुट्टा है। जो मोटर जला है वो देखिए सिर्फ यहाँ पर जला है, एक साइड, ये देखिए, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, सिर्फ इतना ही मोटर जला है, इतना ही। तो मैंने कस्टमर से एक सवाल किया, उसको जो है अभी ऊपर मेरे ऊपर डाउट आ रहा था कि मैंने कहीं तार हल्का तो नहीं डाल दिया। मैंने पूछा कस्टमर से, क्या बताऊं मुझे, ये तार और इस तार में कोई फ़र्क है, कोई कंपनी में अलग अलग है। उसने कहा कि नहीं, ये कंपनी तो एक ही। तो मैंने कहा कि क्या मैंने ये अलग कंपनी का, यानी कि हल्की क्वालिटी का, ये हल्की क्वालिटी का और ये अच्छी क्वालिटी का डाल दिया है क्या मैंने तार। मैंने जो तार डाला था वो सब कुछ बिल्कुल एक ही साथ, एक ही कंपनी का डाल दिया था। ये तार मैंने हल्का नहीं डालता, अगर मैं कोई हल्का अगर तार डालता तो ये सब कुछ जल जाता, सिर्फ इतना ही क्यों जला। हमने कस्टमर से पूछा कि ये जो तार है हमने हल्की क्वालिटी का और ये अच्छी क्वालिटी का ऐसे डाल दिया था क्या, इस तार के साथ ये भी तार जलना चाहिए था और ये भी जलना चाहिए था। तो कस्टमर ने कहा कि हाँ, यह तो बात सही है, तो सिर्फ इतना ही तार क्यों जला। तो मैंने उसको बताया कि सिर्फ इतनी में जो है मोटर को पानी नहीं पहुंचा है, मोटर जो है आपकी एक साइड गिरी है। जब मैं ये जो है देखा था, ये जो है इतना सिर्फ जो पिघला हुआ था इस मोटर के
एक साइड यानी कि इस वाले हिस्से से पिघला था, इस वाले हिस्से से पिघला था। तो मैंने कहा कि आपकी जो मोटर है वो इस वाले हिस्से से पड़ी है, इसीलिए जो इतना जो हिस्सा वो पगल चुका है। इसीलिए आप जब कभी मोटर छोड़ें तो अगर आप स्टैंड के ऊपर जिस तरह मोटर रहती है तो उसकी लाइफ ज़्यादा है, यानी कि मोटर जो है आपकी ज़मीन को, ये जो है आपकी ज़मीन को टच करना चाहिए। मोटर आपकी सीधी होनी चाहिए, तभी जो है मोटर ठीक से चलेगा। तो मैंने कहा, उससे बहुत सारी बातें कहीं कि ये मोटर जब तक नया है तब तक आप किधर भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार अगर मोटर पुराना हो जाए तो होता क्या है कि मोटर अगर इस साइड पड़ जाए तो पानी जो है अंदर से प्रेशर से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं जाता है। मोटर तो घूमता है तो पानी बाहर आ जाता है। तो ये जो अभी मोटर जला है ये पानी कम के कारण जला है, और मोटर इस प्रकार पड़ी थी। मैंने यहाँ पर बैठ के बताया उसको कि ये जो मोटर है आपकी इस साइड इस पोजीशन में पड़ी हुई थी। तो उसका जो है ऊपर तवा बोलते हैं उसको, ऊपर मतलब कुआं नहीं है, उसका ऊपर ये गड्ढा है, गड्ढे के अंदर ये मोटर डालते हैं। तो गड्ढे के अंदर ऐसी मोटर उन्होंने नहीं डालता, ऐसी फेंक दिया तो ऐसी पड़ गई थी मोटर। तो इतना जो पोजीशन है वो जल चुका था, बाकी सब कुछ अच्छा था। जो इतना पोजीशन जला था वही ये पोजीशन है, यही वो पोजीशन है, सिर्फ इतना ही जला है। अब इस कॉइल को आप देखेंगे तो सिर्फ इतना जला है, और यहाँ पर देखिए पूरा ढीला है। इस कॉइल को आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इतना पिघला है, इतना देखिए यहाँ पर पिघल चुका है, और ये सब कुछ अच्छा है। ये देखिए, ये भी देखिए सिर्फ इतना पिघल चुका है और ये सब कुछ अच्छा है। और इस कॉइल को अगर देखेंगे तो ये भी देखिए इतना सब कुछ पिघला है और इतना सब कुछ अच्छा है। तो मैंने कस्टमर्स को एक कॉइल लिया और बताया, मैंने पूछा कि देखिए हमने सिर्फ इतना ही रिवाइंड किया है, क्या ये कॉइल क्यों नहीं जला, मुझे ये बताओ कि ये कॉइल क्यों नहीं जला, इधर क्यों नहीं जला, सिर्फ यहाँ पर क्यों जलता है। ये है पानी की समस्या, आपने जो है मोटर उस गड्ढे के अंदर ठीक से डाला नहीं, इसकी वजह से ये मोटर जल गई। अब मैं आपको मोटर रिवाइंड करके दूंगा, आप अभी कोशिश करिएगा या फिर आपको करना ही पड़ेगा कि मोटर आपकी जो गड्ढे के अंदर है इस चीज़ पे टेके, जमीन जो है इससे टच करे। ये जो है ऐसे करके मोटर नहीं डालना चाहिए। ये जो पोजीशन है इस मोटर की वो गलत है, इसके ऊपर मोटर जो है रहनी चाहिए नीचे की तरफ, तभी आपकी मोटर अभी भी चल पाएगी, वरना नहीं चल पाएगी। कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, उसने जो है, हमने जितने पहले पैसे लिए थे रिवाइंड करने के लिए उतने भी देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन हमने कहा कि सर जी हमें इतने पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रिवाइंड करने के लिए सिर्फ तार के ही पैसे चाहिए। तो सिर्फ मैं तार के पैसे, बहुत कम पैसे लेके इस मोटर को फिर से एक बार रिवाइंड करके दे रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ में कुछ कमाना होता है। तो ऐसी भी अगर कोई चीज़ हो जाती है तो हमको ये सारी चीज़ करना चाहिए, और कस्टमर को भी सेटिस्फाई रखना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सारी चीज़ों का कारण बोलने आना चाहिए कि मोटर जला किस वजह से है, तो आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दुकान चलाने में। तो ये सब कुछ अच्छे तारे हैं, देखिए ये वाला अच्छा तार है, ये वाला अच्छा तार है, बस इतना यहाँ पर जो है वो जल चुका है। इसकी वजह से मोटर फेस कटा रही थी। अब जो है हम इसको रिवाइंड करके दे रहे हैं सिर्फ तार का ही पैसा लेके, ठीक है। इसका पंप वगैरह कुछ यहाँ पर है। अगर मैं इसकी आपको पोजीशन समझाना चाहूँ तो एक बार मैं फोकस कम कर लेता हूँ इसका। तो ये वाला पंप है, तो मोटर अगर आप इस प्रकार पड़ेगी तो ये जो है यहाँ पर पानी नहीं गया था, इसकी वजह से जल गया। तो मोटर होनी कैसी चाहिए, अगर आपका पंप इस प्रकार है तो इस प्रकार केबल का साइज है, तो आपकी मोटर इस प्रकार रहनी चाहिए, इस प्रकार। आप कोई भी आप दिमाग लगा लो, लेकिन मोटर को इस पोजीशन में रखो तो मोटर को पानी कम नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पर इसे लीकेज रख देंगे ताकि पानी कभी भी मोटर को कम नहीं पड़ेगा। तो कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुका है और पैसे भी देने के लिए तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बिजनेस छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसी टेंशन आता है लेकिन थोड़ी देर के लिए रहता है। आपको ये सारी चीज़ें करने आनी चाहिए, और ये चीज़ें तभी करने आएंगी जब आप हमारी वीडियो देखेंगे कि मोटर जला कैसे है, ये आपको समझाना आना चाहिए कस्टमर को, तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाते हो। और ये जल्दी किसी को एक्सपीरियंस नहीं आता, एक्सपीरियंस लेने के लिए आप इसको 10-15 साल लगते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये आपको 2 मिनट में आ जाता है। बस यही फ़र्क होता है, इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं। चलिए अब इस मोटर को जलाएंगे, तार लेके आएंगे और रिवाइंड करके देंगे, और कम पैसे लेके कर देंगे, क्योंकि इंसानियत हमेशा होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ में कमाए। बहुत कुछ मैंने मिस्त्री ऐसे देखे हैं कि जो मोटर एकदम झट से जल जाता है तो पूरे के पूरे पैसे मांगते हैं जितने पैसे पूरे लिए थे। गलत बात है। जिसको कमाना नहीं होता, जिसको कुछ करना नहीं होता जिंदगी में, वो लोग ऐसे करते हैं। ऊपर जाके यार क्या हिसाब दोगे आप? इंसानियत होने के नाते से, इंसान होने के नाते से आप क्या कर रहे हो लोगों के लिए? ये बहुत गलत बात है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो कभी भी ऊपर नहीं जाएगा और आपकी दुकान को जरूर ताला लगेगा। क्योंकि आपको क्या करेगा वो कस्टमर, आपको पूरे पैसे देने से आपके पास क्यों रिवंड करके कर लेगा? क्योंकि उसको तो एक गलत लग रहा है ना, आपने मोटर रिवंड कर दी, उसको तो पसंद नहीं आया, वो किसी और मैकेनिक के पास करके लेके आएगा। वो आपके पास से दोबारा क्यों आएगा? क्योंकि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप थोड़ा सा उसको समझ के लेंगे, इसलिए आएगा।
अब आया तो आया, लेकिन आप फिर भी अगर पूरे पैसे मांग रहे हो तो करेगा क्या, आपको पूरे पैसे देगा, रिवाइंड करके लेके आएगा, बाद में आपको कभी उसका जो मुंह है आपको नहीं दिखाएगा। थोड़ा सा इंसान के दिल में रोष बैठ जाएगा। इसीलिए ये कस्टमर हमको चाहिए और लाइफ टाइम चाहिए। इसीलिए जो है ज़रूरी है कि आप कस्टमर से और अपने से थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करें। मैं बहुत सारे मैकेनिक हैं उनको कहना चाहूँगा, अगर दोबारा मोटर आती है तो सिर्फ 300 रुपये नफ़े के ऊपर काम करना पड़ेगा, सिर्फ 300 रुपये नफ़ा। सब कुछ जाके हमको 300 रुपये मिलने चाहिए। इतने में अगर आपकी तैयारी है तो आप ऊपर जाओगे, वरना आप यहीं पर मरोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऊपर जाकर भी भगवान को बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ेगा। ये कोई मेरी गलती है क्या? ये बताओ, ये मोटर जली तो मेरी गलती है क्या इसके अंदर? और दूसरी बात आप कहोगे कि नहीं अखिल भाई आपकी गलती नहीं, फिर तो क्या किसान भाई की गलती है? अरे भाई, इसको मोटर हमको बोलना बहुत आसान होता है कि उस पार्टी के ऊपर जैसे मोटर हम जमीन पर रखते हैं वैसे छोड़ना है मोटर को, उतना आसान नहीं होता है। उसको कुएं के अंदर कूदना पड़ता है, उसको मोटर ठीक से रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो सीख जाएगा, वो कर देगा। लेकिन आप अगर फिर से पहले जितना पैसा ले रहे हो ना, आप झट से दुकान छोड़ दो, या तो मैं आपके साथ हूँ ही नहीं। ठीक है, इस बात को समझ लो। तो इस बार आपको मोटर सिर्फ 300 रुपये नफे पे कर देना। मान लो कि आपके उस मोटर के लिए तार का जो खर्चा है 1000-1200 रुपये हो चुका है, तो आपको 300 रुपये नफा यानी कि 1500 में कर देना। 3.5 घंटे लगते हैं मोटर के लिए, 1 घंटे के 100 रुपये बहुत हुए, इतने में आपको करके देना ही पड़ेगा। ठीक है, आप अगर मेरे बात से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना आप नहीं बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लाखों लोग हैं, आते हैं, जुड़ते हैं, देखते हैं, या फिर किसी को नॉलेज से मतलब रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने देखा ये वीडियो इसलिए बनाया मैंने, क्योंकि दर्द तो होता है। अगर कोई हमारी मोटर 1 दिन में 2 दिन में जल गई तो दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और ऐसे लगता है कि हम ये काम भी छोड़ दें। तो ऐसे में डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आगे बन के हम काम करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसान भाई भी पूरे पैसा देगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अब आखिर में ये मोटर बन के रेडी है, आप देख सकते हो। पूरी तरह से हमने इसको वाइंड कर दिया है अब, और ग्राहक को भी फोन कर दिया है कि आपकी मोटर 1 घंटे के अंदर बन जाएगी, आप आ जाओ, क्योंकि उसको भी देखने को मिलेगा कि हमने जो है वाइंडिंग पूरी तरह से बनाई है या फिर नहीं है। आखिर में मैंने ग्राहक को समझाया कि देखिए, दुनिया का ऐसा कोई भी मैकेनिक नहीं है जो चाहता हो कि उसकी मोटर 2 दिन में 3 दिन में वापस आ जाए। कम से कम उसकी ये इच्छा होती है कि 1 साल तो चले ही चले। और वैसे हमारी ज़्यादा इच्छा ये है कि 5 साल, 6 साल, 10 साल चले तो बेहतर है। ज़रूरी नहीं कि इनकी मोटर से सिर्फ हमारा पेट भरता है, बहुत ज़्यादा मोटरें हैं, अगर दिन में 1 मोटर आ जाए तब भी बहुत ज़्यादा पेट हमारा भर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मोटर 1 घंटा चले तो हम क्या ही बता सकते हैं। ग्राहक का कहना था कि 1 घंटे में चली, जाने तो अब 1 घंटा चली, 1 घंटा चली हो या फिर पूरे दिन चली हो, लेकिन जली बात ये भी सही है, तो हमने इसको बना के दे दिया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ग्राहक को समझाना आना चाहिए कि इसके अंदर हमारी भी गलती कुछ नहीं है और आपकी भी गलती कुछ नहीं है। तो दोनों भी कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़े से हम उनसे पैसे लेके मोटर को बना सकते हैं। बस यही अगर आप इच्छा रखेंगे ना, तो आपका जो काम है वो हमेशा बनता रहेगा। अब जो है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, आपको यहाँ पर कहीं पर मोटर दिख रही है, वहाँ पर बाहर हमने फिट कर दिया, यहाँ पर इसको रिवाइंड कर दिया स्टैंड पर। अब नीचे वगैरह कहीं पर भी ये वाली जो मोटर है, जो हमने मोटर रिवाइंड की थी, वो मोटर यहाँ पर नहीं है। जो कस्टमर था वो अभी निकल गया, और मैं वीडियो निकालना भूल गया, क्योंकि हर बार क्यों निकालो वीडियो, मैं फिर से लगाया हूँ। फिर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कि कस्टमर सिर्फ 1 घंटा मोटर चला और कस्टमर ने फिर से जो पैसे हैं मेरे को दे दिए। तार के जो भी पैसे हैं ये पूरी तरह से दे गए, आप देख सकते हो। तो जितना तार का पैसा था उतना दे गए, यानी कि कस्टमर को भी समझ में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको ठीक से समझाना आना चाहिए, उनको बोलने का कि कुछ हम सह लेते हैं, कुछ आप सह लो। आप क्या कर लोगे, आप तार का पैसा दे दो और मेहनत थोड़ी सी हम करेंगे। 3 घंटे, 3-3.5 घंटे लगेंगे हमको मोटर रिवाइंड करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, 3 घंटे का काम है हमारा। लेकिन उसमें से ज़्यादा मुनाफा नहीं लेना चाहिए, बस अपने काम का जितना 3 घंटे का है, 1 घंटे का 100 रुपये, इस तरह 300 रुपये मुनाफा लेके काम कर देना है। तो कस्टमर इनमें एकदम खुशी खुशी से पैसा दे के गया, ये देखो ऐसा है। तो कल भी पैसा दिया था उसने, जो मोटर का पूरा पैसा दिया था, हम जितना रिवाइंड के लिए लेते हैं तो उतना पूरा पैसा दिया था। और अभी मैंने दोबारा सिर्फ 1 ही घंटा मोटर चलाए, फिर भी मैं कस्टमर ने जो है दोबारा पैसे दे के चला गया, और मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। कस्टमर भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। और कस्टमर जाते जाते बोला कि मैं आपकी सेवा और कहीं नहीं जाता, तो दिल खुश हो गया और वो भी खुश है। वैसे हमारी मर्जी नहीं कि वो हमारे पास फिर से आए,
जैसे चलता है अभी वैसे चले, लेकिन वो तो कस्टमर खुश है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको काम आता रहेगा, हमारा चलता रहेगा। हम पहले जितना पैसा लेते तो कस्टमर बाद में नहीं आता, और ऐसे कस्टमर कितने आप तोड़ोगे, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। इसीलिए इस काम को थोड़ा सा अच्छा सा और बेसब्री से कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को।